नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जैस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा आप देखेंगे तो आपका सेट जो है निकाला गया है। और ये जो आपका सेट है दोस्तों, ये आपका सेट नंबर 26 है। इसके पहले का जो है हमने 25 सेट अपलोड किया है। आप उसको नहीं देखें तो आप रिवीजन के तौर पर आप उसको देख सकते हैं। ये आपका 8 दिसंबर 2024 को ये आपका सेट जो है करवाया गया है और ये आपका सेट नंबर 26 है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आप इसका पहले का वीडियो नहीं देखें तो आप उसको देख सकते हैं। आपका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। बताइए पहले का आंसर क्या होगा। देखिए राजा की उपाधि की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अकबर द्वितीय के द्वारा है। अकबर द्वितीय के द्वारा जो है राजा की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी होगा, अकबर द्वितीय, है ना। अगला है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी होगा 10 दिसंबर। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। कौन से संत के द्वारा जो है ये किया गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखें तो आपका रामानंद जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर तीसरे का बी होगा रामानंद। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है तो इसका सही आंसर आपका 4 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। परामर्श अधिकार जो है आपका नहीं आता है, बाकी अपीलीय अधिकार आता है, निरीक्षण अधिकार आता है और आरंभिक अधिकार भी इसमें आपका शामिल होता है। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए स्टेपी क्षेत्र बात करेंगे तो आपका गेहूँ फसल के लिए जो है प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गेहूँ। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना आप देखेंगे तो ये आपका 1887 में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 6 का सी सही आंसर होगा, 1887। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है। गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है तो ये आपको हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए होगा, पाटलिपुत्र। भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। भूपरपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज आप देखेंगे तो कौन सा है, तो ये आपका फेल्ड स्पार होगा। क्या होगा आंसर, फेल्ड स्पार। ऑप्शन नंबर 8 का जो है डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बोला कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए बारामूला जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है झेलम नदी पर। कहाँ पर, झेलम नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 9 का ए राइट होगा। जंग का रासायनिक नाम क्या है। देखिए जंग का रासायनिक नाम आप देखें तो आपका जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होगा, है ना। जलयोजित फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 का सी सही होगा। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है। निम्न में से कौन सा गैस जो है आपका सर्वाधिक जहरीली है, तो ये आपका CO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए सही आंसर होगा, CO। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनः, है ना, नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा जो है सही उत्तर हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा लोहा। बोला कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये आपका NaHCO3 होगा, NaHCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है। एक निक्षेपी जो है भू आकृति है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 15 का, तो ये आपका जलोढ़ पंख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी होगा, जलोढ़ पंख। मतलब कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट जो है किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो ये आपका बॉक्साइड होगा। क्या होगा आंसर, बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है। किस समुद्र से नमी जो है प्राप्त करता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका कैस्पियन सागर होगा। क्या होगा आंसर, कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर जो है 17 का सी सही होगा, कैस्पियन सागर। बोला कि सदीकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है। सदीकपुर सिनौली जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 18 का ए सही होगा, उत्तर प्रदेश।
बोला कि ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है, ईस्ट का उपयोग सबसे अधिक किस में होता है, तो ये आपको हो जाएगा इथाइल अल्कोहल होगा। क्या होगा आंसर, इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए सही होगा, इथाइल अल्कोहल। बोला कि जठर रस का पीएच मान क्या होता है, जठर रस का पीएच मान क्या होता है, तो ये आपका 2 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का ए सही होगा। दोस्तों बिहार एसआई का जो है आपका सेट डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप में। और देखिए बीएसएससी का भी आपका एग्जाम डेट जो है बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको बीएसएससी या फिर बिहार एसआई का आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, सेट बनाना है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बीएसएससी या फिर बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बोला कि सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है, सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है, तो ये आपका चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है, चतुष्फलकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सा है, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय होगा। क्या होगा आंसर, उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 का बी राइट होगा। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है, देखिए एंटीबायोटिक दवा की बात करते हैं तो ये आपका सल्फा ड्रग होगा। क्या होगा आंसर, सल्फा ड्रग। ऑप्शन नंबर 23 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ यानी लचीला है, प्रत्यास्थ यानी लचीला है, बताइए। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, क्या होगा इसका आंसर। देखिए 24 का आंसर देखेंगे तो आपका स्टील हो जाएगा। क्या होगा आंसर, स्टील। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, इनमें से किसकी जो आपका तरंग दैर्ध्य है सबसे कम है, ये आपका एक्स किरण का होगा। किसका होगा, एक्स किरण का। ऑप्शन नंबर 25 का ए होगा। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई है, देखिए रेलवे की शुरुआत जो है पहली बार किया गया है, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का ए सही उत्तर होगा। सरकार की वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है, अंतिम टिप्पणी कौन करता है, तो ये आपको हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी सही होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है, देखिए वास्तविक रूप से संघात्मक दोस्तों नहीं है, तो एकीकृत न्यायपालिका हो जाएगा। ये आपका संघात्मक एक तरीके से बोल सकते हैं, वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। बाकी शक्तियों का विभाजन हो जाएगा, लिखित संविधान होगा और न्यायिक पुनर्विलोकन भी इसमें आपका हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो है 29 का देखेंगे तो ए सही होगा। बोला कि लौरिया अरिराज क्या है, देखिए लौरिया अरिराज की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा स्तंभ लेख होगा। क्या होगा आंसर, स्तंभ लेख। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कैंसर है ना, कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है क्या, परीक्षण को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको जो है हम बायोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोप्सी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बायोप्सी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी है ना, स्मॉल जी अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण का मान क्या है, तो इसका आंसर जो है बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का तो बी होगा। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, प्राथमिक स्रोत क्या है, तो ये आपका जगह सूर्य प्रकाश होगा। क्या होगा आंसर, सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है, देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण पूछ रहा है कहाँ पर है, तो यह आपको देखने को मिलता है कोलकाता में। कहाँ पर दोस्तों, कोलकाता। 34 का बी सही होगा। बोला कि पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, पोंग बांध जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 35 का देखेंगे तो ए सही होगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है, कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 22 है ना। ऑप्शन नंबर जो है 36 का बी होगा। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, देखिए चाय उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो ये आपका असम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, असम है ना। ऑप्शन नंबर जो है 37 का ए सही होगा, असम। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत
नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? देखिए नमक कानून को तोड़ने के साथ हुआ था, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन, बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बोला कि बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंध रखता है? तो ये आपका सड़क परिवहन से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सड़क परिवहन। बोला कि मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो ये है कौनसम हिमालय सिंह, है ना, कौनसन हिमालय सिंह, ऑप्शन नंबर 40 का ए सही उत्तर होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है? सार्क सेंटर की स्थापना की गई है, तो ये देखिए आपको हो जाएगा सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, यानी SDMC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 42 का देखेंगे तो डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका पोलावरम से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है 43 का ए सही आंसर होगा। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? कम से कम कितनी फीसदी सीट जो है प्राप्त होनी चाहिए? तो ये आपका 10% यानी 10%, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नौपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ प्राप्त यानी कहाँ पाए गए हैं? कहाँ पर ये पाए गए हैं? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर 45 का ए सही होगा। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, ऑप्शन नंबर 46 का डी होगा। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? देखिए लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो आपके 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 15, ऑप्शन नंबर 47 का देखेंगे तो ए राइट होगा। तुर्कान ए चहलगानी को किसने जो है समाप्त किया था? तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो आपका बलबन जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बलबन। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए मौत की सज़ा यानी मौत की सज़ा को माफ़ कर सकता है, जो कि गलत हो जाएगा। मौत की सज़ा जो है सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है, बाकी राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, सही है। वे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, सही है। उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, ये भी आपका सही है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है? तो इसका आंसर होगा उपाध्यक्ष को सौंपता है, ऑप्शन नंबर 50 का ए होगा। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए 51 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ध्रुवीकरण जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? देखिए अशोक के नाम का उल्लेख है, यह आपका गुर्जरा होगा। क्या होगा आंसर? गुर्जरा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मतलब चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है बताइएगा। देखिए 53 का सही आंसर देखें तो आपका गति जड़त्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 53 का ए होगा, गति जड़त्व। बोला कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ये आपको स्वर्णरेखा नदी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वर्णरेखा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? आंसर क्या होगा? देखिए आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 228 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 228। 55 का देखेंगे तो आपका डी जो है सही होगा। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दृष्टिपटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी होगा, दृष्टिपटल सी सही होगा। मतलब कि प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। 57 का आंसर देखेंगे तो आपका पत्तियों में होगा। क्या होगा आंसर? पत्तियों में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोला कि भाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है?
भाई पूसम त्यौहार जो है दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। बाकी प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है, तो ये आपको यानी अमाशय से आपका प्रोटीन का पाचन दोस्तों आपका शुरू होता है। 59 का ए सही होगा, अमाशय से। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा लेटराइट मिट्टी होगा। क्या होगा? लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। बाकी कांवरताल झील कहाँ है? कांवरताल झील आप सभी को पता है दोस्तों, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको बिहार में देखने को मिलता है, कांवरताल झील, ऑप्शन नंबर बी। बोला कि तत्कार किस नृत्य का रूप है? तत्कार किस नृत्य का रूप है? तो ये हो जाएगा कथक, है ना, ऑप्शन नंबर 62 का ए होगा। यूनिसेफ, देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय देखेंगे तो ये आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 63 का सी होगा, न्यूयॉर्क। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा सी ब्रेन होगा। क्या होगा आंसर? सी ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है क्या? दोस्तों ये आपको हो जाएगा चिप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 65 का, तो बी होगा चिप। ग्रेफिन है ना, ग्रेफिन, एक सेकेंड, बोला ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन होता है, तो ये आपका कार्बन का नैनो प्रतिरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 66 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसके द्वारा ये किया गया था? तो आपका आर्किमिडीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, मिलान करना है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। देखिए रिएक्टर स्केल की बात करते हैं तो भूकंपीय तीव्रता होगा, और ब्यूफोर्ट स्केल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा हवा की गति। केल्विन स्केल ये आपको हो जाएगा परम ताप, और मिलीबार स्केल जो है आपका दाब होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए, यानी 3, 4, 2, 1 सही है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है, हमेशा डैश होता है। तो देखिए आपको हो जाएगा आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर ए। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए उपयुक्त या फिर प्रयुक्त होता है वो कहलाता है क्या? उसको हम क्या कहते हैं? उसको जो है हम सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनार, ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है पिंड के द्रव्य पर, पिंड के द्रव्य पर, ऑप्शन नंबर 171 का ए होगा। तृतीय पोषण स्तर के तहत शामिल किए जाते हैं, तो ये आपका प्राथमिक मांसाहारी होगा। क्या होगा आंसर? प्राथमिक मांसाहारी, ऑप्शन नंबर 72 का सी सही होगा। बोला कि स्वेज नहर निर्माण के पूर्व निम्नलिखित में से कौन एक बहुत महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग था? सामुद्रिक जलमार्ग था, तो इसका आंसर देखेंगे, देखिए कैप सामुद्रिक जलमार्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 73 का सी सही होगा। त्रिगुट समझौते में शामिल थे, त्रिगुट समझौते में शामिल थे, तो ये आपको हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ऑप्शन नंबर 74 का बी होगा। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया जाता है? तो ये हम मनाते हैं वहाँ पर देखेंगे तो फ्रांस में 14 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? आंसर होगा नाविक था। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, नाविक। निम्नांकित में कौन समाजीकरण के साधन नहीं है? देखिए समाजीकरण के दोस्तों साधन नहीं है, तो 77 का देखेंगे तो पुलिस आपका हो जाएगा नहीं, बाकी परिवार, संचार और विद्यालय जो है आपका इसमें शामिल है, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई है, हैवलॉक की मौत हो गई है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 78 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लखनऊ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यमुओं में से कौन से सही सुमेलित हैं? आंदोलन या फिर सत्याग्रह, संबंधित व्यक्ति, है ना, मिलान करके बताना है। सही पूछ रहा है क्या है? देखिए चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं महात्मा गांधी, और खेड़ा की बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल दिया गया है, तो 79 का देखेंगे तो आपका यहाँ पर 1 और 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से
किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो ये आपका जमींदार होगा। क्या होगा आंसर? जमींदार, ऑप्शन नंबर सी। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में, मिलाते हैं इसको हम। देखिए समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ होगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, है ना, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड होगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं तो लॉर्ड हॉर्डिंग होगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है आपका लॉर्ड डलहौजी। तो 81 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। बोला कि इंटर, है ना, लोपर्स जो है थे, तो ये थे दोस्तों आपके अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे, ऑप्शन नंबर ए होगा। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति है? आकस्मिक अग्निकांड की भांति है, तो ये कथन है ग्रांट डफ का है। किसका है? ग्रांट डफ का है। 83 का जो है आपका ए सही आंसर होगा, ग्रांट डफ। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? देखिए फीडे की बात करते हैं तो ये आपका शतरंज खेल से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? देखिए धर्म चक्र का रंग आप देखेंगे तो ये आपका गहरा नीला होगा। क्या होगा आंसर? गहरा नीला, ऑप्शन नंबर जो है 85 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र जो है बिना तार का है? तो ये आपका सितार होगा। क्या होगा आंसर? सितार, ऑप्शन नंबर बी। फुटबॉल से गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है, गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है, ये आपका 7.32 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत आप देखेंगे तो ये आपका सेवा क्षेत्र होगा। क्या होगा आंसर? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, ये आपको गरीबों की खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर जो है 89 का देखेंगे तो ए जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बोला कि भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था। देखिए योजना आयोग का सृजन जो है दोस्तों ये आपका किया गया था, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा, ऑप्शन नंबर 90 का सी होगा। बोला कि निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें, तो निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथ में प्रबंध हस्तांतरण किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं 91 का जो है सी सही होगा। M1 में शामिल है, M1 में शामिल है। देखिए जनता के पास की कुल करेंसी मात्रा, सभी वर्ग के नोट एवं सिक्के, बैंक के मांग जमा राशि तथा भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि, तो इनमें से हमारा जो है सही है। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है, आधार संरचना का निर्माण होता है, तो देखिए आपका सेवाओं द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 93 का, तो सी सही उत्तर होगा। भारत में गन्ना की खेती एक उदाहरण है, भारत में गन्ना की खेती जो है एक उदाहरण है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो रोपण कृषि का होगा। क्या होगा आंसर? रोपण कृषि का, ऑप्शन नंबर ए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, ऑप्शन नंबर जो है 95 का बी सही होगा। बोला कि आबिद हुसैन समिति का संबंध था, आबिद हुसैन समिति का संबंध था, तो इसका आंसर होगा लघु उद्योग से। क्या होगा? लघु उद्योग से, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बोला दोस्तों कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? किन जातियों का उदाहरण है? तो ये आपका सुमेघ जातियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? देखिए बिहार और उड़ीसा का विभाजन आप देखेंगे तो ये आपका 1936 में हुआ था, वर्ष 1936 में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही उत्तर होगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे कौन? तो ये आपके हो जाएंगे बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है? तो यह आपका हो जाएगा मध्यकाल में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 100 का सी होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट कीजिएगा, और देखिए आप लोग कमेंट बहुत कम ही लोग करते हैं कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। कमेंट किया कीजिए, इससे आपको ही लगेगा कि हाँ
अगला सेट में अगर हम 100 में से 70 क्वेश्चन सही किए तो आगे भी हम उससे अधिक ही सही करें। तो ये एक प्रयास हमेशा होता है। तो आप ये सब मैसेज कर सकते हैं कमेंट के द्वारा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि क्या वीडियो में इम्प्रूवमेंट किया जाए तो आप सुझाव के तौर पर अपना कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।